देखिए फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडिया। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। मैंने आपके लिए इस टॉपिक से कंप्लीट चैप्टर वाइज पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरे कंप्लीट 10 टॉपिक करवाऊँगा, जैसे यूरोपियों का आगमन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 की क्रांति, नरमपंथी उदारवादी चरण, गरमपंथी चरण, पूरा गांधी युग बताऊंगा, विविध भारत के आधुनिक जो प्रश्न होते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां बताएंगे, और विश्व इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आप जैसे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट चैप्टर वाइज कुछ ट्रिक के माध्यम से भी बताऊँगा आपको। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी, ग्रुप डी, या फिर आपका पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, टीचर एग्ज़ाम हो गया, किसी भी राज्य से हो आप, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है फ्रेंड्स, पूरा जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है ये सारा एनसीईआरटी का सार संग्रह है, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। कंप्लीट मैंने चैप्टर वाइज किया है, बहुत मेहनत की है आपके लिए फ्रेंड्स, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन भी ये रहने वाला है, तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरे एकाग्रता के साथ देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में सर्च करके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पेड कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है 149 रुपये में। जीके जेएस का ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, कंप्यूटर, इकोनॉमी, इसके अलावा पॉलिटी, इतिहास, सब कुछ है। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ भी। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो 999 वाला कोर्स आपको 149 मिल रहा है। यह ऑफर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, उससे पहले इसको आप खरीद लीजिए। वीडियो कोर्स कैसे लेना है कोर्स को, एप्लीकेशन पेड कोर्स में जाएंगे, पेमेंट करने के बाद 149 का आपका कोर्सेस से माई कोर्स में सोने लगेगा पीडीएफ के साथ में। मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, जीरो टू हीरो बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, 199 में आप मैथ्स का भी कोर्स देख सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज है मात्र 49 रुपये में। सभी एग्जाम्स के लिए पेड टेस्ट सीरीज है, एसएससी रेलवे के लिए पेड टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स का कंप्लीट वार्षिकांक फाइल भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। यूरोपियों का आगमन हमारा पहला टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक वाइज। पहला प्रश्न है, यूरोपियनों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे। चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन का एक क्रम से हम ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक क्या है? पुत्र अडा डैड फंसा, ये ट्रिक है। देखिए पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, पुर्तगाली कब आए? 1498। फिर है आ से आ जाएगा अंग्रेज, 1600 ईस्वी में आए। फिर है डा, तो डा से डच आए 1602 में। डैड से आ जाएगा डेनिस 1616 में। फिर आया फा, तो फ्रांसीसी 1664 में। सा से स्वीडिश 1731 में। आपको एक लाइन याद रखनी है, पुत्र अडा डैड फंसा। इससे आपको पूरी यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ट्रिक पूरी याद हो जाएगी विथ डेट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला प्रश्न, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर उस समय भारत का बादशाह था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? आंसर हो जाएगा गोवा। देखिए फ्रेंड्स, गोवा एकमात्र ऐसा भाग था जो 1947 के बाद भी पुर्तगाल के अधीन था। आपको बताना चाहता हूँ 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के जरिए भारत ने इन क्षेत्रों को अपने जो है कब्जे में ले लिया था, और गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ? 1961 में ऑपरेशन विजय भारत सरकार ने चलाया था। तो एग्जाम में भी प्रश्न बनता है कि गोवा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय, पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? सर अकबर। अकबर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय बादशाह था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? आंसर है सूरत में। सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था। अगला प्रश्न, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? सर वाडीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 में। इस क्वेश्चन में आप फ्रेंड्स 5 स्टार मार्क करिएगा, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, वो थी युद्ध वाडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? सर वास्को डी गामा ने स्थापित की थी कालीकट में 1500 में पहली फैक्ट्री।
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सर मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर है टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अगला है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर है हॉकिंस। तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? सर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों की सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर है बिहार। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सर है सूरत में। सूरत में अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की हुआ कौन सा शहर था? हुगली था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? नंबर 1 पर हो जाएगा अंबर युद्ध, सेकंड पर प्लासी युद्ध, थर्ड पर वाडीवास युद्ध, चौथा है बक्सर युद्ध। अगला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? सर हो जाएगा नहीं। 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, हमने पहले ही देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? सर है जहांगीर से। जहांगीर से ब्रिटिशों ने पहली फैक्ट्री सूरत में किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला, तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आंसर है पेरिस की संधि से। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? सर कालीकट के राजा जामोरिन ने। तो कालीकट के राजा जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? सर है कालीकट में। अगला है, 1717 में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुख शेर ने। अगला है, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सर है वारेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? सर अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? सर बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीना था। अगला है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सर 1600 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सर 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। कंप्लीट टॉपिक वाइज कराऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अगला, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकश्वरवाद का प्रचार करना। अगला है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? आंसर है राजा राम मोहन के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? आंसर हेनरी विवियन डेरेजियो। ये हैं यंग बंगाल मूवमेंट के नेता। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किए थे? आंसर 1882 अडयार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके
पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? सर ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सर ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब? 1873 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज से क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। अगला है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? आंसर है राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक कौन है? सर दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार मार्क करिए। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? सर 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? सर विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के द्वारा जो है लागू की गई थी। अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद जी के द्वारा, यह व्याख्या की गई थी। अगला है, महाराष्ट्र का सुकारात किसे कहा जाता है? राइट आंसर, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? आंसर है शिकागो में हुए थे। शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उस पर ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार करना। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? सर राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? सर राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? आंसर है स्वामी विवेकानंद के लिए। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? आंसर उच्च मध्य वर्ग तक। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? सर केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? सर रामचंद्र विद्या वागीश। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन में जुड़े उस उद्यान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, राजा राम मोहन राय और डेविड शेयर किसकी स्थापना में जुड़े हुए थे? आंसर है हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आंसर 1828 में। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया था? राइट आंसर गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? आंसर है आर्य समाज। देव समाज का संस्थापक कौन था? आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये देव समाज का संस्थापक था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रदर्शित करते थे? सर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1972 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है? सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सर दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना था। नेक्स्ट, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। एमी शीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानो आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। फिर हमारा अगला टॉपिक है जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? बीबी गिरी। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई?
बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है वल्लभ भाई पटेल जी ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? आंसर है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? आंसर है छोटा नागपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध मुंडा का संचालन रहा, बिरसा मुंडा का। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? आंसर है केरल में। कब? 1924-25 में। अगला है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों को सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? राइट आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? अरे भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आंसर है BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। आंसर है महू छावनी मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है, BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? सर मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठे बेगरी पर। मानव बलि का प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? खोंड। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था नील उत्पादक कृषकों तथा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? आंसर है रांची। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? सर है नाडार। अगला है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसके स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई घोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आंसर है तिनकठिया से। अगला है, उल गुलान यानी महाविद्रोह किससे जुड़ा था? सर बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? सर 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? सर ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र से घटित हुई? सर भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सर लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सर मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सर तात्या टोपे ने। अगला है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सर हिंदू मुस्लिम एकता। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आंसर है मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। अगला है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिरखा ने। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एक एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सर जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भी भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? सर है पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भी भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर है मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमद उल्ला शाह।
जगदीशपुर के राजा कौन थे? आंसर है कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सर लॉर्ड पामस्टन ब्रिटेन के पीएम थे 1857 की क्रांति के समय। वर्ष 1887 के विद्रोह के संदर्भ में किस उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? सर तात्या टोपे को। देखिए फ्रेंड, तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर तात्या टोपे जी को मार दिया गया। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? सर बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? सर बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति का सबसे संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? सर वीडी सावरकर जी ने। अगला है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख, गोरखा, पठान। अगला है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आंसर है रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? सर है कैंपबेल। कैंपबेल ये सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह द्वितीय को। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? सर है मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग आरंभ करना। अगला, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? सर है मंगल पांडे ने। अगला, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे? सर 34वीं नेटिव फैक्ट्री जिसे मंगल पांडे जी संबंधित थे। अगला है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? सर लखनऊ से। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। अगला है, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आंसर है साहूकार और जमींदार। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सर लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, गुडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। अगला है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सर खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आंसर है भगत सिंह जी ने। फिर हमारा अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरमपंथी उदारवादी चरण। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। हमने 1857 क्रांति को देख लिया। अब पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? आंसर है बम्बई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सर दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आंसर है लॉर्ड डफरिन के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? सर लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सर एलन ओक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सर ए.ओ. ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? सर दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। अगला है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। अगला है, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सर बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था प्रथम भारतीय थे।
किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण स्थापित में सहयोग करना है, कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरम पंक्ति नेता थे शहरी क्षेत्र से। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, सर लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 1885 में। अगला है किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की, अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम बेमोश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन को भी ना फ्रेंड्स आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार मार्क करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में इजी है लेकिन बार बार पूछा जाता है, कई बार गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है गर्मपंथी चरण। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है, गर्मपंथी चरण या उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वंदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आंसर है एनी बेसेंट। अगला है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे, हरदयाल। अगला है किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था, उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, सर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। अगला है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, सर 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। अगला सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। अगला है भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, सर बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता कहा जाता है। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, सर अरविंद घोष। नेक्स्ट है वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, सर है पैट्रियट। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम लीग को स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी, सर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, आंसर है केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है, आंसर है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, लखनऊ समझौता 1916। अगला है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी, 1912 में। अनुशीलन समिति संबंधित है, सर वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, सर लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, सर अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है, सर अबुल कलाम आज़ाद को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, सर 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, आंसर है सलीमुल्लाह को। अगला है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, सर बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अगला है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सर डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। अगला है अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, आंसर है लाला लाजपत राय के द्वारा। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सर अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनःकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है
1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सर वर्ष 1913 में। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। अगला है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? राइट आंसर है कांग्रेस को 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? सर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई नेतृत्व में किसके? तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आरंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, तो विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बनना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर जी ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। अगला है, कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्ता समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी कांड षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं गांधी युग से। ठीक है, चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? आंसर है चंपारण में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। भगत सिंह और यहाँ पर आप राजगुरु भी कर सकते हैं, भगत सिंह और राजगुरु। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। अगला, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सर सुभाष चंद्र बोस जी ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है सर चित्तरंजन दास CR दास से। अगला है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? सर लाहौर में। कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर हुआ? लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? सर 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरा चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी कि द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने प्रचित कराया वह कौन थे? आंसर है जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? आंसर है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 18 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सर सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? आंसर है कोलकाता में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, तो प्रथम स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रयूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी जी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? सर मुंबई में 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधस्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध सर की उपाधि लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चौरा चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। अगला है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी जी ने। अगला है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। अगला है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो 19 अगस्त 1917 घोषणा में। अगला किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी। अगला इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? S.N. बनर्जी।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? सर महात्मा गांधी जी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। अगला है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई थी? सिंगापुर में 1943 में भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? सर 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? चर्चिल। अगला 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? आंसर है हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। अगला है भारत में द्वैध शासन यानी डायरची प्रारंभ किसने किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। तो भारत में द्वैध शासन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से शुरुआत हुआ। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? आंसर है बारदोली सत्याग्रह में। अगला है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? सर महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष इसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सर महात्मा गांधी जी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? सर जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सर 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सर जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय मुसलमानों की पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय जी ने। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध की ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को इस स्थिति में अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस जी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट किसने लिखी है? वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बंकीपुर जेल में। अगला भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आंसर है सोशलिस्ट पार्टी से।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कैसर हिंद। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आंसर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट जो है आपको देखा गांधी युग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा अगला टॉपिक है तो विविध आधुनिक भारत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन है? सर है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर है विनोबा भावे जी ने। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। स्थापना हुई थी 1784 में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग के समय। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एफ.एस. क्राउसे और एक। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द विटनेस द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सडलार आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविजनल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? विलेजली ने। कौन भारत में मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खान। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की है, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? सरोजनी नायडू। 1982 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतीय को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। हमारा 9वां नंबर का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। कूका विद्रोह कब हुआ? 1872 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 के बीच। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22 के दौरान। चौरा चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 1928 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 31, 32, 33। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 12 फरवरी 1946 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब हुई? 3 जून 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ 1948 से 50 में। भारतीय गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर अपना आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। हालांकि आधुनिक भारत का इतिहास अपना यहीं तक है, 26 जनवरी 1950 तक। इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास। चलिए एक बार जल्दी से हम इसको भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका यहाँ से प्रश्न आता ही आता है एसएससी रेलवे में, तो आपका प्रश्न एक भी बाहर न जाए। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुफू ने गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है सनायत सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सनायत सेन।
एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चाइना को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हैंग विंग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन करता कहाँ हुआ? चाइना में हुआ था विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? चाइना में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ शुरू होता है? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसेलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, जर्मनी के। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 ईस्वी में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंतवाद। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ था? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैंप। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स का कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मोसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इराक में। मोसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मोसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम जाना जाता है? हिजरी संबत है मुस्लिम संबत। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान ग्रंथ में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मूत्सीहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पीत आतंक। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हेयर। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है किसने कहा? वॉल्टेयर ने कहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने कंप्लीट देख लिया है फ्रेंड्स, आगे पूरा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और मैं बताना चाहता हूँ इसी तरीके जैसे मैं पढ़ाता हूँ इसी तरीके से कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा। भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, खेलकूद, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, सब कुछ एक ही क्लास में 149 रुपये मिल जाएगा। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा इसमें। इसको अगर आपको लेना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको एक कोर्सेज दिखेगा। इसके अलावा मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल है फ्रेंड्स। मात्र 199 रुपये में मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा आपको। कंप्लीट मैथ्स बेसिक टू एडवांस मिल जाएगा आपको हर एग्जाम्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच चल रहा है अभी, डेली क्लासेस आएंगी मैथ्स की भी।
पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होगा ये कोर्सेज। पेड PDF भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑल एग्जाम के लिए 49 रुपये में। चाहे SSC रेलवे एग्जाम की तैयारी करते टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए आप लोग, ठीक है। PDF भी अवेलेबल है वार्षिकांक। इसके अलावा हमारे पास PDF नोट्स अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है 7067567024 पर। इसके अलावा फ्रेंड्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है मैंने मेहनत की वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।